हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने चैनल आस्क क्लास के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग इस चैनल को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इस चैनल से आप लोग प्यार करते हैं। तो इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो बैगनी रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो सबसे बाहर लाल रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे होते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दिष्ट धारा होता है इसका मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीला रंग का,
बी ऑप्शन है पीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों करंट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है इस्पात, बी ऑप्शन है पीतल, सी ऑप्शन है नरम लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है प्रोपेन, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ए मीटर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है अमेरिका को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। तो पौनों का देश डेनमार्क को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। क्योंकि डेनमार्क में पौन चक्कियां बहुत ही अधिक हैं, इसीलिए डेनमार्क को पौन चक्कियों का देश कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, बी ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि यहाँ पे देखिए बताना है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है, तो इसका इंग्लिश में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में क्या होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ये भी पूछता है कि एलपीजी का यहाँ पे विस्तृत नाम क्या होता है, तो इसका इंग्लिश में होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बराबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ओम को ऐसे सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसे भी आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन, ये दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है क्रांति कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो कांच का करते हैं, पानी का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है ईंधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 7 रंगों में से किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक श्वेत प्रकाश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का,
बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैंडेला, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में कितना प्रकाश का चाल होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है इसका मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण से, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज, बी ऑप्शन है ए मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। और रेटिना को ही दृष्टि पटल भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर की स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न 36 नंबर कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है हर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है हाइड्रो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। तो मृग मरीचिका क्या होता है कि जब आप लोग रेगिस्तान में जाइएगा तो लगेगा कि कुछ दूर पे पानी है, जब वहां तक आप पहुंचिएगा तो वहां पे पानी नहीं रहेगा, फिर आपको दिखाई देगा कि कुछ दूरी पे पानी है, फिर वहां पे पहुंचिएगा आपको पानी नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, एक प्रकाशीय भ्रम होता है, उसे मृग मरीचिका बोला जाता है। और जो मृग मरीचिका होता है ये किसके कारण से बनता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बटा कॉस आई, सी ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है साइन आर माइनस साइन आई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो साइन आई बटा साइन आर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का वायुमंडल में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम आपको 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, वो भी फिजिक्स का, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग बीच से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जितना प्रश्न आपका छूट गया है उसे एक बार फिर से देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिएगा। आप लोग आज से ही याद कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा के दिन तक आपको सभी प्रश्न याद रहेंगे, और गारंटी से हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे 480 प्लस आएगा। जितना हम आपको पढ़ाते हैं बस उतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपका 100% नंबर आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं आपको। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों के चैनल आस्क क्लास यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और ये सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं आप लोगों के ही वजह से। तो आपको हम दिल से धन्यवाद बोलते हैं, और ऐसे ही आप लोग चैनल के प्रति प्यार बनाए रखिए, और हमेशा आस्क क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।